और वहीं राजस्थान का रण कौन किसके संग। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से बूथों पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने वोट डाल दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि जीत हमारी होगी। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय आलाकमान करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। पार्टी जो भूमिका तय करेगी वो मंजूर होगी। वहीं वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदान जरूर करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला। कहना चाहूंगा कि हमारा एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी क्यों ना है, बट हमारा एक वोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं देना वो एक गलती होती है, बट मेरी यही अपील है कि सबको अपना वो एक मत देना चाहिए। वोट डालना चाहिए, जरूर है। देश के हित के लिए तो वोट होना बहुत जरूरी है। देश के हित का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देश को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? इसलिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए देश की भी। देश की जिम्मेवारी नहीं होगी तो देश को दूसरे देश वाले लूट लेंगे। इसलिए क्या है कि हमें वोट देना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली के काम तो होते ही रहते हैं, सारे काम साइड में रखें और आज अपने मत का प्रयोग करें। और आज महिला शक्ति जितनी सशक्त बनेगी उतने ही हमारे देश को सशक्त बना सकते हैं। एज ए टीचर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वोट तो सबको देना ही चाहिए, और हमारे वोट का उपयोग हम नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। जी, मुझे बुलाया है, मैं पर्ची चेक करने के लिए बुलाया कि भाई नाम बताएंगे, नाम चेक करना, लिस्ट में नाम है या नहीं है। फिर अगर नहीं हो तो अधिकारी से हमारे को संपर्क करना पड़ेगा। जो भी मतलब आएगा कैंडिडेट उसको उस हिसाब से बताना, पर्ची देनी है। तो लगातार दोनों पक्षों की ओर से, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की ही ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। अशोक गहलोत का कहना है कि हमने जनता को जो गारंटियां दी हैं उसके मद्देनजर जीत उन्हीं की होगी और उन्होंने राजस्थान के लिए काम किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि इस बार राजस्थान में कमल जरूर खिलेगा। बता दें, इस चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में है। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,140 मतदाता करेंगे। वहीं वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 5 साल पहले 2018 में 74.6% मतदान हुआ था। वहीं मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा या ये रिवाज इस बार बदल जाएगा। तो राजस्थान के चुनावी रण में, सियासी रण में सभी ने अपनी जान फूंक रखी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, सभी ने जोरदार तरीके से कैंपेन भी किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, राजस्थान के सियासी रण में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा और राजस्थान का रण कौन किसके संग? देखिए राशि, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, वहाँ पर अभी तक की जो परंपरा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रेंड रहा है वोटर का, वो हर बार सरकार बदलते रहे हैं लगभग। तो 2 बार बड़ी मुश्किल से कोई सरकार रिपीट होती है। पिछली बार क्योंकि बीजेपी हार गई थी, वसुंधरा राजे की नेतृत्व सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत की लीडरशिप में बनी। तो इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी। हालांकि उन्होंने किसी को भी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार घोषित नहीं किया था। अपनी तरफ से कोई चेहरा उन्होंने नहीं घोषित किया था। और वसुंधरा राजे के साथ साथ ही, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों राज्यवर्धन सिंह राठौर, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, सांसद हैं वो वहाँ से, और इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे जो सीएम के दावेदार हो सकते हैं, उनको चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा। यानी कुल 7 सांसदों को मैदान में उतारा। इसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में उतारा था, राजस्थान में उनके कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। और खुद जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार राजस्थान का उन्होंने दौरा किया और वहाँ की एक मैसेज दिया कि जो चेहरा है वो चेहरे पर ना जाइए, चेहरा मैं खुद हूँ। तो पूरी ताकत बीजेपी ने वहाँ पे झोंक रखी है राजस्थान चुनाव जीतने के लिए।
और जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है तो सुबह 9 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग से, उसमें तकरीबन 10% मतदान 9 बजे तक हुआ है। लेकिन शुरू में क्योंकि मतदान प्रतिशत कम ही रहता है, 7 बजे लोग नहीं थे, लेकिन 8 बजे के बाद वोटरों की संख्या देखने को मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों में वोटर पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 70% तक भी मतदान हो सकता है शाम तक। और इसके साथ ही सरकार किसकी बनेगी ये उसके बाद ही कुछ एक निकल के एक आती है बातें हैं। अभी शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग पे आप ये नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सुबह सुबह जो अशोक गहलोत हैं जोधपुर में, उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला, और जो वसुंधरा राजे हैं उन्होंने वोट डाला। इसके अलावा जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, गहलोत अपने परिवार के साथ बूथ नंबर 108 तक पहुंचे, 111 पर सरलपुरा में, जहाँ पर उन्होंने जोधपुर में डाला। अलावा राजस्थान में पूर्व सीएम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी की वसुंधरा राजे, उन्होंने वोट डाला। तो सभी जो बड़े नेता हैं उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर उनका दल के वोट है वहाँ पर वोट डाला। 199 यानी कि 199 सीटों पर वोटिंग चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार अच्छा प्रतिशत जाएगा, 70% वोट हो सकती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में। प्रमोद, देखिए इस बार जो चुनावी कैंपेन हुआ उसमें बीजेपी की ओर से तमाम जो मुद्दे हैं वो सुलझाए गए, चाहे उसमें लाल डायरी के शोर की बात कर ली जाए या फिर कावड़ यात्रा, शोभा यात्रा में जिस तरीके से रोक लगाई गई, धारा 144 का उपयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, साथ ही बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मामले जो हैं वो बीजेपी ने इस बार उठाए। क्या लगता है ये मामले कहीं ना कहीं इस बार गहलोत सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं कवर करने में जो है तैयार रहेगी गहलोत सरकार इन तमाम मामलों को पछाड़ने में? देखिए राशि, जहाँ तक मुद्दों की सवाल है तो हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश करता है। तो पेपर लीक का जहाँ तक मामला है, मैं देख रहा था चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पर, तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे भी जैसे ही जानकारी की कार्रवाई की गई है, मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक होता है। तो ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जो वोटर होता है उसकी वो एक मन बना लेता है कि मुझे किसको वोट देना है। अगर उसको लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार अच्छी है, उन्होंने काफी काम किया है, तो पुराने अनुभवी नेता हैं, तो निश्चित ही जो उनका समर्थक है उन्हीं को वोट देगा। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं कोशिश होती है विपक्ष की कि जो एक चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार भी बीजेपी चुनाव हारी जरूर थी, लेकिन वोट का परसेंटेज जो था वो बदलाव का संकेत था पिछली बार। लेकिन जो है अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो सरकार बदल भी सकती है। साथ ही साथ जो दोनों में अंतर था वोट परसेंटेज का, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो अगर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी इस बात का भरोसा देने में नाकाम रहते हैं मतदाताओं को कि वो अच्छा एक सुशासन देंगे आगे, तो बदलाव हो भी सकता है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि मुकाबला बहुत कड़ा है, और अशोक गहलोत जो है पुराने अनुभवी खिलाड़ी है, उनको जादूगर कहा जाता है। राजनीति का वैसे भी वो पेशे से जादूगर थे राजनीति में आने के पहले, तो कहीं ना कहीं वो अपना जादू दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया, प्रधानमंत्री को आगे रखा और तमाम मुद्दे उठे। साथ ही साथ बीजेपी ने प्रधानमंत्री के स्वाभिमान सम्मान का भी मुद्दा उठाया है, जिसमें राहुल गांधी का बयान आया था, जिसमें वो चोरों ये जेब कतरों वाला उनका बयान है, और साथ ही साथ जो पनौती वाला मुद्दा है इसको लेकर निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की गई है। तो मुद्दे सारे उठाए गए चुनाव में, और मुकाबला बहुत बराबरी का चल रहा है। दोपहर के बाद देखिए किस तरह का ट्रेंड आता है, उसके बाद चीजें कुछ साफ होना शुरू होंगी। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के रण में कौन किसके संग है देखने वाली बात होगी। वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सचिन पायलट ने वोट कर दिया है, वसुंधरा राजे ने वोट कर दिया है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से इस रण में जान फूंक दी गई है।